शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाक़या फ़ील। ये वाक़या उस साल पेश आया जिस साल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मक्का मुकर्रमा में हुई। इस वाक़ये की तफसील मुफ्ती शफी उस्मानी साहब की तफसीर मारफ अल कुरान से ली गई है। इमाम हदीस और तारीख हाफिज इब्न कसीर रहमत अल्लाह ने इस वाक़ये को यूँ नकल फरमाया है कि यमन पर उस वक्त कौमे हिमीर की हुकूमत थी। ये लोग मुशरिक थे और उनका आखिरी बादशाह ज़ौनवास था। उसने उस वक्त के अहले हक यानी ईसाइयों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उसने एक बहुत बड़ी खंदक खुदवाई, उसे आग से भर दिया और जितने भी ईसाई जो बुत परस्ती के खिलाफ सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, सबको इस आग में डालकर जला दिया। उनकी तादाद तकरीबन 20,000 थी। इन मजलूमों में से 2 आदमी किसी तरह इसके जुल्म से बच निकले और इन्होंने कैसर रूम से, जो उस वक्त का बादशाह शाम था, जाकर फरियाद की। कहा कि ज़ौनवास ने ईसाइयों पर जुल्म किया है, आप इसका इंतकाम लीजिए। कैसर रूम ने बादशाह हबशा को खत लिखा, वो भी नसरानी था, कि तुम ज़ौनवास के खिलाफ अक़दाम करो। चुनाचे बादशाह हबशा ने 2 जर्नेल अरबात और अबरहा की क़यादत में एक अजीम लश्कर यमन भेजा। उनके हमले से यमन आज़ाद हो गया और ज़ौनवास दरिया में कूदकर हलाक हो गया। लश्कर की कामयाबी के बाद अरबात और अबरहा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। नतीजा ये निकला कि अबरहा गालिब आ गया और यमन का गवर्नर बन गया। फिर अबरहा ने इरादा किया कि यमन में एक ऐसी अजीम उश्शान गर्जा तामीर करे कि इसकी नज़ीर दुनिया में ना हो। इसका मकसद ये था कि अरब के लोग जो खाना काबा का तवाफ करते हैं, इस कनीसा की शान शौकत से मरूब होकर खाना काबा छोड़कर यहाँ आने लगे। चुनाचे उसने सोने, चांदी और जवाहरात से एक अजीम उश्शान गर्जा तामीर किया और ऐलान कर दिया कि अब कोई हज के लिए काबा न जाए, बल्कि यमन आकर इस कनीसा में इबादत करे। ये सुनकर अरब में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई, क्योंकि अगरचे अरब में बुत परस्ती आम हो चुकी थी, मगर देने अब्राहिमी और काबा की अजमत उनके दिलों में जमी हुई थी। उन्हीं में से एक शख्स रात के वक्त कनीसा में दाखिल हुआ और उसे गंदगी से आलूदा कर दिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक किसी कबीले के मुसाफिर ने कनीसा के करीब आग जलाई, जिससे कनीसा को सख्त नुकसान पहुंचा। अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली और मालूम हुआ कि किसी कुरैशी ने ये हरकत की है, तो उसने कसम खाई कि वो काबा को तबाह कर देगा। उसने अपने बादशाह नजाशी से इजाज़त मांगी और उसने अपने खास हाथी महमूद को अबरहा के लिए भेज दिया, ताकि वो इस पर सवार होकर काबा पर हमला करे। रिवायात में आता है कि महमूद एक अजीम उश्शान हाथी था जिसकी कोई नज़ीर न थी, और उसके साथ 8 और हाथी भी थे। इन हाथियों को बैत अल्लाह गिराने के लिए भेजा गया था। इरादा ये था कि काबा के सतूनों से लोहे की जंजीरें बांधकर हाथियों के गले में डाला जाए और हाथियों को हनका दिया जाए ताकि पूरा काबा गिर जाए, नाउज़ुबिल्लाह। जब अरबों को इस हमले की खबर मिली तो वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए। एक शख्स ज़ौनफर ने अरबों की क़यादत संभाली, मगर अबरहा की फौज ने उनको शिकस्त दी और ज़ौनफर को कैद कर लिया। फिर कबीला खुसम के सरदार नफील बिन हबीब ने भी मुकाबला किया, मगर वो भी कैद हो गए। ताइफ के कबीला सकीफ ने जब अबरहा की फुतूहात सुनी तो इन्होंने सुलह कर ली और कहा कि हमारा बुतखाना लात महफूज रहे तो हम आपसे जंग नहीं करेंगे। इन्होंने अपना सरदार अबू रगाल अबरहा के साथ रहनुमाई के लिए भेज दिया। अबरहा मक्का मुकर्रमा के करीब मुखम्मस के मकाम पर पहुंचा और कुरैश के ऊंट कब्जे में ले लिए, जिनमें अब्दुल मुतल्लिब के भी 200 ऊंट शामिल थे। फिर अबरहा ने मक्का मुकर्रमा के बुजुर्ग सरदार हजरत अब्दुल मुतल्लिब को पैगाम भेजा कि हम जंग के लिए नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ काबा गिराना है। अब्दुल मुतल्लिब अबरहा के पास पहुँचे। अबरहा ने उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर इन्हें इज्जत दी, अपने बराबर बिठाया, और जब अब्दुल मुतल्लिब ने सिर्फ ऊँटों की वापसी की बात की तो हैरान रह गया। अबरहा ने कहा, मैं तो आपके काबा को गिराने आया हूँ और आपको अपने दीन की कोई फिक्र नहीं। अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, ऊँट मेरे हैं, उनकी फिक्र मुझे है। बैत अल्लाह का मालिक मैं नहीं हूँ, उसका एक रब है, वही उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने कहा, फिर देखते हैं तुम्हारा रब उसे मेरे हाथ से बचा सकता है या नहीं। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, आपको इख्तियार है, जो चाहे कीजिए। अब्दुल मुतल्लिब ने वापस आकर बैत अल्लाह का दरवाजा थामा और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि हम बेबस हैं, आप ही अपने घर की हिफाजत फरमाइए। फिर कुरैश के सब लोग पहाड़ों पर चले गए ताकि अल्लाह का फैसला देख सकें। सुबह हुई तो अबरहा ने अपने हाथी को काबा की तरफ चलाना चाहा, मगर वो बैठ गया। हर कोशिश की, मारा, लेकिन वो ना उठा। जब इसे यमन या शाम की तरफ मोड़ा जाता तो फौरन चल पड़ता, मगर मक्का की तरफ बैठ जाता। उसी वक्त आसमान की तरफ से परिंदों की एक फौज नमूदार हुई। हर परिंदे के साथ 3 कनकरियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में।
ये परिंदे अबरहा की फौज पर कंकरियां बरसाने लगे। हर कंकरी ऐसी थी जैसे बंदूक की गोली हो, जिस पर पड़ती वो बदन को चीरकर जमीन में धंस जाती। इस अजाब को देखकर हाथी बदक कर भागने लगे। लश्कर मुंतशिर हो गया और जो बच गए वो भी रास्ते में हलाक हो गए। अबरहा भी फौरन नहीं मरा, बल्कि उसके जिस्म में एक बीमारी सरायत कर गई, जो उसके जोड़ जोड़ को गिलाने लगी, यहाँ तक कि वो सना पहुंचकर टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। अबरहा के हाथी बान यानी हाथी चलाने वाले, जो मक्का में रह गए थे, अंधे और अपाहिज हो गए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उन दोनों को देखा कि वो भीख मांगते थे। यही वो वाकया है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरा अल-फील में आया है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया सलूक किया।